एक और कंफ्यूजन जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, रिसेंटली नीट एंट्रेंस में आया है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 देखिए। सो आपका जो कंफ्यूजन है उसको मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। स्टेटमेंट 1 में लिखा है द रिलीज ऑफ स्पर्म, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्माइजेशन। सो एक तरफ तो मुझे ये समझ में आ गया कि नीट एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर था उसमें शब्द जो था वो इनटू है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में लिखा है कि आफ्टर स्पर्मायोजेनेसिस sperm heads become embedded in the Sertoli cell and finally released from, लिखा है from the seminiferous tubule। तो यहां पर लिखा है into the seminiferous tubule और यहां लिखा है from the seminiferous tubule। सो इसका मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहां पर शब्द लिखा है from। अब प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत से बच्चों ने यहां पर एक मिस्टेक कमिट कर दी जो उन बेचारों की खुद की गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि इनटू का मतलब है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और फ्रॉम का मतलब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सो फ्रॉम और इनटू तो बराबर नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि फ्रॉम इज नॉट इक्वल टू इनटू। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अब बहुत से बच्चों ने इसे चैलेंज किया कि यहां पर हमारा कंफ्यूजन ये हुआ कि हमने ये कहा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत होनी चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी, लेकिन एनटीए डिड नॉट चेंज द आंसर। एनटीए ने आंसर चेंज नहीं किया और उन्होंने इसमें इनटू को ही ठीक माना। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये चैलेंज सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इसके पीछे लेसन क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सच क्या है। एक्चुअली इनटू होता है कि फ्रॉम होता है? सो लेट मी टेल यू दिस इज करेक्ट। सो ये चीज क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ये वाली लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है। वाकई में ये बात है कि स्पर्मायोजेनेसिस बिल्कुल एंड में जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सर्टोली सेल से रिलीज होता है इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उसको स्पर्माइजेशन कहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो लेसन क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरह की कोई चीज है तो एनटीए इज गोइंग विद व्हाट इज करेक्ट rather than what is written in the NCERT। So हमारे को एंटीसिपेशन ये था कि बाद में शायद इसको चेंज करा जाए या फिर इसको किसी तरह से एक इराटा दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो लेसन है वो ये है कि एनटीए जनरली जो आंसर दे रहा है वो उस चीज पे दे रहा है जो करेक्ट है, बजाय इसके कि वो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसका एक और लेसन ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो करे क्या? अगर आपको ये पता है कि क्वेश्चन आ गया है, इसका सही आंसर क्या है, तो वो आंसर आपको मेरे हिसाब से लगाना चाहिए। उम्मीद है आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर कर पाया हूंगा। थैंक यू। भेजते रहिए इस तरह के कंफ्यूजन्स।